नमस्कार, मैं बृजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज की ताज़ा अपडेट राजपथ से सुबह सवेरे में लेके आया हूं। आपका स्वागत है। आज है दिल्ली दंगों में जेएनयू के छात्र गिरफ्तार, देवांगना और आशिफ की रिहाई हो गई है। इस रिहाई के साथ कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। अब सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक आ जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय किया है। लॉनी केस में स्वरा भास्कर और ट्विटर के एमडी के खिलाफ और एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, शिकायत की गई है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन है वो 20,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली स्थित अरावली की पहाड़ियों पर अरावली के जंगलों पर जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, सरकार को अतिक्रमण खाली कराना चाहिए। हमको अतिक्रमण नहीं चाहिए, हमको खाली जंगल चाहिए। ये देश की शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है और अपनी इच्छा जताई है। सरकार से कहा अतिक्रमण नहीं, हम उसे खाली चाहेंगे। अब एनसीआर की तरफ रुख करते हैं। एनसीआर के रुख में है दिल्ली सरकार में घर घर राशन योजना की दोबारा फिर फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी है। इससे ये साबित हो रहा है दिल्ली सरकार जो है अपनी ये महत्वाकांक्षी योजना छोड़ने के विचार में नहीं है। वो कोशिश कर रही है बार बार ये योजना किसी तरीके से केंद्र सरकार लागू कर दे। अब सीरो सर्वे में आया है कि 55% बच्चों को एंटीबॉडी मिली है और 17% जो ट्रेड लाइसेंसिंग फीस बढ़ाई हुई है। सरकार के साथ बातचीत हुई व्यापारियों के मंडल के साथ, लेकिन बात नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। क्रेडिट कार्ड के डाटा चुराने पर 3 गिरफ्तार किए गए हैं। अब हम देश के राज्यों की तरफ रुख करते हैं। देश के राज्यों के रुख में है राम जन्मभूमि का मामला है। राम जन्मभूमि मामले में वक्फ बोर्ड से 3 बार अनुबंध करना पड़ा था। ये उत्तर प्रदेश से समाचार है। अब है ज़मीन घोटाले के मामले में, राम जन्मभूमि ज़मीन घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है ज़मीन घोटाले मामलों की जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि ज़मीन में सत्यता कितनी है। क्या महाराष्ट्र की शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार और शिवसेना ने कहा है कि राज्यों में केंद्र सरकार जो है मध्यावधि चुनाव चाह रही है, मध्यावधि चुनाव कराना चाहती है। टीएमसी नेता जो अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अपनी मूल पार्टी टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में वापस गए हैं, उन केंद्र द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा उन्होंने आज वापस कर दी है। उन्होंने कहा कि अब हमको सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। कर्नाटक और त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों में बगावत के स्वर उखड़ने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। ये अब साबित हो रहा है हाई कमान जो है वो उसको डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ। कर्नाटक के अंदर केंद्र में जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह को लगाया गया है जो कि कर्नाटक के प्रभारी हैं, और त्रिपुरा में भी किसी सीनियर जनरल सेक्रेटरी को लगाया गया है जिससे डैमेज कंट्रोल
का कारण है केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है किसी तरीके से आगे स्थिति ना बढ़े, क्योंकि 2022 में यूपी और उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। वो डैमेज कंट्रोल के लिए लगे हुए हैं। हम फाइनेंस की खबरों की तरफ रुख करते हैं। फाइनेंस की खबरों में बड़ी कंपनियों को इस वर्ष के अंदर बम्पर लाभ हुआ, जबकि छोटी कंपनियां वो डूब गई, अपने सर्वाइवल के लिए छटपटा रही हैं, अपने सर्वाइवल के लिए रास्ता तलाश रही हैं। महंगाई 8,300 करोड़ का आयात शुल्क केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, जिससे 17% या 18% महंगाई कम होगी, क्योंकि केंद्र सरकार चारों तरफ महंगाई की मार झेल रही, महंगाई पर आलोचना झेल रही। तो उसको आखिर में अब केंद्र सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटी। उससे देखना होगा ज़मीन पर कितना खाद्य तेलों में कमी आएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उसका कोर वोट बैंक है व्यापारी, वो उसका कितना साथ देता है, अपनी सरकार का साथ देता है, या जनता को चूसने के लिए लगा रहता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप खादी उत्पादों की खादी से बनने वाले जो प्रोडक्शन है, उत्पाद हैं, उस पर 16% वृद्धि हुई है। वृद्धि के साथ साथ इतनी ही उससे हानि भी हुई है, लगभग बराबर है मामला। कहने का मतलब ये है कि खादी उत्पाद पर लाभ नहीं, हानि ज़्यादा हुई है, लगभग 16% की ही हानि हुई है। अब आज का डेली अपडेट के साथ मैं ब्रिजनंदन यादव, आशा है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा।